हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो फॉर सेल्फ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप और आपकी फैमिली सुरक्षित हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ये वेवी कर्ली हेयर के बारे में, जो मैंने बहुत ही फेमस यूट्यूबर मार्सेला के रोब मेथड से रिक्रिएट किए हैं। क्योंकि मेरे पास बाथरोब नहीं थी तो मैंने अपने किसी टॉप की ही एक डोरी यूज़ करके ये लुक और ये वेव्स रिक्रिएट किए हैं। मुझे तो इनका लुक अच्छा लगा। ये बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो मेरे ये बाल एयर ड्राइड हैं। मैंने थोड़ी देर पहले ही हेड बाथ लिया था और उसके बाद अपने बालों को नेचुरली सूखने दिया। तो उसके बाद हल्के हल्के जब बाल डैम्प होते हैं तो उसी समय मैंने ये प्रोसेस करने का सोचा। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने 2 टिक टैक पिन्स, 2 रबर बैंड्स और एक, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अपनी टॉप की डोरी ली है। तो सबसे पहले यहाँ मैं अपने बालों से कोई भी टैंगल्स नहीं हो उसके लिए अच्छे से कोम करके सारे टैंगल्स रिमूव कर रही हूँ। तो एक बार टैंगल्स रिमूव हो जाएं, एक्चुअली हम इसलिए कोम कर रहे हैं इस प्रोसेस से पहले, ताकि बाद में कर्ल्स के बाद हमें ज़्यादा कोम नहीं करना पड़े। तो इस वजह से, और क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड रेनी सीज़न चल रहा है तो मेरे बाल नेचुरली थोड़े फ्रीज़ी हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसे फुलावट में दिख रहे हैं। तो अब यहाँ सबसे पहले मैंने अपनी टॉप की डोरी लेकर अपने बालों के बिल्कुल सेंटर में प्लेस किया है। ये इसलिए ताकि जब भी हम बाल आगे और पीछे से उठाएं तो वो हर तरफ कर्ल्स आएँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ आगे कर्ल्स आ रहे हैं या सिर्फ पीछे की तरफ कर्ल्स आ रहे हैं, हम उसे सेंटर में प्लेस करेंगे। और स्टार्ट करने के लिए मैं आगे का सबसे पहले थोड़े से बालों का एक सेक्शन उठाऊंगी, उसे मैं अपनी डोरी के साथ ट्विस्ट करूंगी और जब उसे वापस आगे लेके आऊंगी तो हर बार नया सेक्शन उसमें ऐड करती रहूंगी। तो इसी तरह से बार बार हम ये प्रोसेस करेंगे कि आगे से थोड़े से बाल उठाएंगे, पीछे वाले बालों के साथ मिलाएंगे एंड फिर उसे पीछे ले जाएंगे। इस तरह से सारे बाल इवेंचुअली इस डोरी के आसपास कवर हो जाएंगे। तो जैसे हम नॉर्मली 3 टियर प्लेट्स बनाते हैं, ये कुछ उसी तरह से है, लेकिन इसमें हम सिर्फ दो सेक्शंस लेके उसे ट्विस्ट एंड टर्न कर रहे हैं। तो इस तरह से ये सारे बाल आपस में ट्विस्ट एंड टर्न होके टाइटली जब इकट्ठे हो जाएंगे तो उसी तरह से कर्ल्स फॉर्म कर लेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ बैकवर्ड कर्ल्स ले रही हूँ, पीछे की तरफ मूव कर रही हूँ। अगर आप आगे की तरफ कर्ल्स चाहते हैं तो आप इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। एक बार जब आपके सारे बाल अच्छे से ट्विस्ट एंड टर्न हो जाएं, उसके बाद आप एंड्स को सिक्योर कर लीजिए अपने उसी रबर बैंड से जो मैंने आपको पहले दिखाया था। अच्छी तरह से जब आप इसे सिक्योर कर लेंगे तो डोंट वरी, आपके बाल बिल्कुल नहीं निकलेंगे क्योंकि हमने अच्छे से ट्विस्ट किए हैं। अब ये सेम प्रोसेस हम फटाफट से दूसरी तरफ भी करके इसी तरह से 2 चोटियों वाले अवतार में आ जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 2 चोटियाँ तैयार हो गई हैं। जैसे बचपन में स्कूल जाया करते थे रिबन्स लगा के चोटियाँ बना के। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम ऊपर या तो नॉट लगा सकते हैं या जो पहले ही हमने टिक टैक्स लगा रखी हैं हम उसी जगह पे इसे सिक्योर कर सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। क्योंकि मैंने ये रात को किया था, मुझे सोना था इन्हीं बालों पर, तो मैंने उसी टिक टैक को, ज़्यादा पिन्स नहीं हो मेरे बालों में, बस उसी में ही सिक्योर कर दिया। और मैं एक्चुअली गर्मियों में ज़्यादा थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील करती हूँ सर पे कुछ पहनने के लिए, इसलिए मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। तो थोड़े से बाल निकलेंगे, लेकिन आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। Early the next morning. तो ये है अगली सुबह की कहानी। बहुत सारे बाल आगे से निकल रहे थे बट मैंने उसे किसी तरह फ़िक्स कर लिया बिकॉज़ मुझे वॉशरूम में फ़ेस वॉश करना था एंड ये सब चीज़ों के लिए। तो प्लीज़ पार्डन माय मॉर्निंग फेस। तो अभी मैंने जैसे सुबह नॉट किया था और जो टिक टैक पिन्स हैं मैं उन्हें अच्छे से निकाल रही हूँ। तो अब हम सबसे पहले अपने रबर बैंड्स को रिमूव करेंगे और देखेंगे कि कर्ल्स कैसे टर्न आउट हुए हैं। मैंने ये मेथड पहले भी ट्राई किया था बट उस समय मेरे कर्ल्स कुछ इतने ज़्यादा अच्छे टर्न आउट नहीं हुए थे जितने इस बार हुए हैं। तो आई वाज सुपर, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आई वाज सुपर एक्साइटेड एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू सी द रिजल्ट्स, क्योंकि आगे के बाल तो बहुत ही अच्छे कर्ली हो रखे थे। तो इस तरह से आप बहुत ही प्यार से टेक योर टाइम टू रिमूव ऑल दीज हेयर बैंड्स एंड ये जो आपने रोब लगाई है, ताकि आपके बाल बहुत ही ज़्यादा टूटे नहीं, कोई ब्रेकेज वगैरह कुछ नहीं हो।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है हमारा फाइनल आउटकम। जो मुझे फ़ील हुआ इस मेथड में कि आगे की तरफ थोड़े ज़्यादा अच्छे से वेव्स आते हैं, अच्छे से कर्ल्स रहते हैं और पीछे की तरफ थोड़े कम आते हैं। मे बी बिकॉज़ या तो प्लेसमेंट का कुछ इशू होगा या जैसे भी, बट अदरवाइज़ जहाँ भी आगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अमेजिंग कर्ल्स हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, वेवी और एकदम ऐसे राउंड राउंड से। और अगर आप मेरी पिक्चर्स देखेंगे जो मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है, बाय द वे उसकी वीडियो ऑलरेडी अप है मेरे चैनल पे, मैं उसका आई कार्ड में लिंक डाल दूँगी। तो और मैंने वो लुक शाम को क्रिएट किया था और ये वेव्स मैंने सुबह खोल लिए थे और तब भी मेरे बालों ने ये कर्ल्स होल्ड किए हैं। तो आई वॉज़ प्रिटी अमेज्ड कि ये बिना किसी भी स्प्रे के या किसी भी तरह के किसी भी हेयर स्प्रे के बिना इन्होंने बहुत अच्छे से होल्ड किया। तो आई वॉज़ हैप्पी। मे बी इट वॉज़ बिकॉज़ क्योंकि मेरे बाल थोड़े डैम्प थे तो उन्होंने वही शेप ले ली सूखते हुए। तो ओवरऑल आई वॉज़ रियली हैप्पी एंड वेरी इम्प्रेस्ड विद द प्रोसेस, क्योंकि ना मेरे बाल जले ना कुछ, तो कोई भी स्टाइलिंग में इशू नहीं हुआ। तो आई वॉज़ हैप्पी। आप भी इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं, ये बहुत ही फेमस यूट्यूबर की मेथड है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी बकबक सुनने में मज़ा आया हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाएँ और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत जल्दी और वीडियोज़ लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।